नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ और दोस्तों आज मैं आपकी सारी जिज्ञासाओं के आंसर देना चाहती हूँ कि आपने भर भर के बहुत सारे कमेंट किए हैं, उसके लिए तहे दिल से बहुत 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 सारा थैंक यू। और आज थोड़ी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए आवाज़ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए माफ़ करना। और थोड़ा सा कैमरे की भी सेटिंग में शायद आवाज़ आगे पीछे होती है, तो उसके लिए मुझे इतना आता नहीं है, तो थोड़े से दिन में इसको ठीक कराऊंगी। और थोड़े से मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे देती हूँ कि आप कहते थे दीदी ज्योग्राफी पढ़ाओ, क्योंकि मैंने पोल करवाया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने ज्योग्राफी, शायद 1400-1500 ने भी पार्टिसिपेट किया है। उसमें 70-80% ज्योग्राफी और हिस्ट्री तीनों की भी बहुत सारे बोल रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी के ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ज्योग्राफी पूरी करवाऊंगी, लेटेस्ट करवाऊंगी, हिस्ट्री और कल्चर भी करवाऊंगी, और पॉलिटिक का भी राजस्थान वाला पार्ट हम लेंगे। रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 और एसएसटी सेकंड ग्रेड उसकी तैयारी मैं आपको करवाऊंगी अच्छे से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिन दिक्कतों का सामना मैंने तैयारी के दौरान किया है उन दिक्कतों का सामना मेरे छोटे भाई बहनों को किसी को भी करना पड़े। दूसरा ये दोस्तों कि अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा 10-5 दिन का, क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, इसके लिए थोड़ा सा अभी चीज़ों को लेने की ज़रूरत है कि माइक वगैरह वो मेरे पास अभी है नहीं, स्टैंड वगैरह इसका, तो उसके लिए आपको 5-10 दिन का वेट कर लीजिए। और अब चलते हैं आपके कमेंट्स में। देखो कमेंट्स तो आपने बहुत सारे किए हैं और वो नेचुरल है, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमारी भी इतनी जिज्ञासाएं होती थी, लेकिन मैं जहाँ तक हो सकता है आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स रह जाते हैं, जैसे पूरी तरीके से मैं नहीं लिख पाती, और वो मैं इसलिए मैं इनके आंसर दे रही हूँ क्योंकि हम जब तैयारी कर रहे थे तो कमेंट्स हम भी करते थे, पर दुख की बात यह है कि हमको कभी किसी ने रिप्लाई नहीं किया। तो मैं नहीं चाहती कि जिन दिक्कतों का सामना मैंने किया है उनका आपको भी कहीं हो, क्योंकि जिज्ञासाएं शांत नहीं होती तब तक बहुत ऐसे लगता है कि इसका जवाब क्या होगा, क्या नहीं होगा, पढ़ने में मन नहीं लगता, बहुत सारी बातें हैं। तो कमेंट्स में मैं आपके सारे एक एक पढ़ के सबके रिप्लाई करती हूँ। जो कॉमन कमेंट है, मैंने यहाँ सारे कमेंट्स नहीं लिए, जो कॉमन है, जो 10 से 15 लोगों ने एक सेम कमेंट पूछा है, और बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आपके कोई कमेंट्स आएंगे, कोई दिक्कत आएगी तो उनको भी अपन लेंगे। तो पहला कमेंट सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि मैं यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लूँगी, क्योंकि किसी को भी बुरा लग सकता है कि प्राइवेसी का वो हो रहा है। तो पहला प्रश्न है कि मैम आपने कहाँ रहकर इतनी अच्छी तैयारी की कि आपका 3 ग्रेड में सिलेक्शन हुआ। शुरुआत मुझसे ही कर लेते हैं कमेंट्स की। तो उन्होंने ऑप्शन भी लिखे हैं, लाइब्रेरी, होम, पीजी, कोचिंग, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट कैसे किए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि लाइब्रेरी, पीजी, ये इनकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी मेरे ससुराल में गांव में रह के की है। मैंने बिना कोचिंग की तैयारी की है, और टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने कुछ भी ज्वाइन नहीं की है। तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि यदि आपके अंदर आग है, यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति है, यदि आप कुछ करना चाहते हैं और आपने ठान लिया है, तो किसी भी चीज़ के आप मोहताज नहीं हैं। आज के ज़माने में यूट्यूब जिंदाबाद है, जहाँ भी दिक्कत आती है वहाँ आप देखिए, लेकिन उसके लिए आपको संयमित रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया, लाइब्रेरी नहीं मैंने घर से की है, ससुराल से की है, होम से, यस होम से की है, पीजी वगैरह नहीं की, कोचिंग नहीं की है, टेस्ट सीरीज मैंने कोई ज्वाइन नहीं की, प्रैक्टिस सेट किए हैं, ओल्ड पेपर मैंने सारे जितने भी थे सारे किए हैं। और मैं आपको हर वीडियो में आपको भी बोलती हूँ कि ओल्ड पेपर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जितना हो सके, मतलब कोई छोड़िए मत। बाकी मैं आपको एक एक सब्जेक्ट की, एक एक पार्ट की अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें कि कौन सा पार्ट कैसे पढ़ना है। जैसे एसएसटी में एक एक पार्ट के बारे में अपन बात करेंगे कि सोशियोलॉजी कैसे पढ़नी है, पब्लिक एड कैसे पढ़नी है, दर्शन शास्त्र कैसे पढ़ना है, एक एक का करेंगे, पर वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेवल 1, लेवल 2 सबके बारे में बात करेंगे। अगला है कि हाँ, जो मोस्ट है कि पढ़ते समय नींद बहुत आती है, क्या करें। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है क्वेश्चन कि पढ़ते टाइम नींद आ रही है। तो देखिए, नींद तो कॉमन है, सबको आती है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि किताब उठाते ही नींद आ रही है, तो ये गलत है, ये डेंजर है, ये फिर अच्छे संकेत नहीं है। नींद आ रही है, और अगर आपको ऐसा है कि आप दिन में भी नहीं सोए हैं, आप रात को भी लेट तक पढ़ रहे हैं, सुबह भी जल्दी उठ रहे हैं, तो नींद आना स्वाभाविक है। पावर नैप ले लीजिए, जैसे ही नींद आती है। देखो मुझे तो ऐसी आदत थी कि 10 बजते ही मुझे नींद आती थी रात को। तो मुझे डेली का ये पता था 10 बजे मुझे नींद आती है, तो मैंने उस वक्त कॉफ़ी तो मैं नहीं पीती, मैं चाय पीती थी, और वो आज तक आदत है, अभी तक नहीं जा रही हो, क्योंकि वो लंबे समय तक आदत रही, वो अभी तक भी पड़ी हुई है।
तो चाय पी लीजिए, थोड़ा सा घूम लीजिए इधर उधर। और देखो नींद का तो भगाना पड़ेगा, इसका तो कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे बोल दूँ, ये तो अंदर से आती, सबको आती है नींद, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो तैयारी करता है, हम दिमाग है थकता है, नींद आना स्वाभाविक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ ऐसा है कि दिन में 10 बार किताब उठा रहे हो, 10 बार नींद आ रही है तो डरने वाली बात है। इसका मतलब ये है कि अंदर से मोटिवेशन नहीं है। तो नींद आना स्वाभाविक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नींद आ रही है, चाय पियो गर्मा गर्म, थोड़ा सा बाहर घूम लो बस। और अगर यूट्यूब देखना है यूट्यूब देख लो, मोटिवेशनल कुछ आपके सब्जेक्ट का कुछ। और बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा, कब तो इससे पार ही नहीं पड़ेगी, तो गर्मा गर्म चाय पियो अच्छी वाली अदरक वाली, बाहर घूम लो फ्रेश हवा में। ठीक है, बहुत पढ़ रहे हैं ऐसा, अगला कमेंट है बहुत पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं है। तो ये तो सबको लगता है, आप एग्ज़ाम के डे तक आपको ये लगेगा कि हमको कुछ नहीं आता। मुझे भी ऐसे ही लगता था। मुझे हर 5-7 दिन में मैं मेरे हस्बैंड से और मेरी फ्रेंड से ये बोलती थी कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं आता, सबका सिलेक्शन होगा, मेरा ही नहीं होगा। सबको लगता है, इसमें आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जिसको नहीं लगता उसको टेंशन है, क्योंकि जो बंदा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसको सबको लगेगा। अब जो बिल्कुल ही मेहनत नहीं कर रहा, मस्त मौला हो रहा है, उसको तो क्या लगेगा। तो अगर आपको ये लग रहा है तो ये आपके लिए पॉजिटिव है कि हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ याद नहीं हो रहा। सबको सब कुछ याद हो रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको सब कुछ याद है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ लेती थी, ऐसा लगता था कुछ भी याद नहीं है। क्वेश्चन आंसर करने बैठते थे तो इजी वे में हो जाते थे, 5-7 नहीं होते थे। इसका मतलब ये है कि हमको याद हो रहा है, ये हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, अगला देखिए, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ पढ़ाई। तो पढ़ाई शुरू करने का सबसे बेस्ट एक ही वो है कि आप सबसे पहले अगर राजस्थान पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो राजस्थान के लिए तो आपको RBSC की बुक्स पढ़नी चाहिए। RBSC से शुरुआत करिए। और अगर आप सब्जेक्ट का कुछ पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको NCERT से शुरू करना चाहिए। जैसे ज्योग्राफी है तो 11th से शुरू करो, 11th-12th की ज्योग्राफी से। राजस्थान पढ़ रहे हैं तो 9th 10th 11th 12th चारों में राजस्थान अध्ययन, 9th 10th में ही है राजस्थान तो, और उसमें तो भारत वाली है राजस्थान अध्ययन, उससे शुरुआत कर सकते हैं। और छोटे लेवल पे जाएंगे तो 6 से 10 की राजस्थान अध्ययन की शुरुआत यहीं से होती है, बेस यहीं से बनता है। ठीक, अच्छा अब मैंने किस तैयारी की वो मैंने बताई दिया है आपको। ठीक है, फर्स्ट पेपर बहुत बार पढ़ लिया है, अभी तक याद नहीं हुआ है, तो वो मैंने बताई दिया कि याद सब हो रहा है। बार बार पढ़िए, इसका तो कोई इलाज नहीं है, याद नहीं हो रहा है तो इसका तो यह है कि बार बार पढ़िए चीज़ों को, ऑब्जेक्टिव निकालिए। कॉन्फिडेंस अपने आप ऑब्जेक्टिव से ही आता है। जैसे जैसे बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। एक बहुत ज़्यादा ये वाला प्रश्न आ रहा है कि जैसे मैंने कोई बुक बताई, मान लो मैंने नाथ पब्लिकेशन की बुक बताई है और आपके पास कोई और बुक है, तो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी वही किताब हमारे पास है या फिर हम दूसरे, जैसे दूसरे राइटर की है आपके पास तो हम नाथ वाली लें या वो हमारे पास है। तो देखिए 70% सभी बुक से आता है एग्जाम में। आपको किताब अलग खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये बिना फालतू का खर्चा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके पास जो किताब है आप उसी में से पढ़िए। मैं वो किताब बताती हूँ जो मैं ये इसलिए नहीं बताती कि आप ही खरीदिए। सब में से 70 to 80%, 100% किसी में से भी मैटर नहीं आता है, 70 to 80% आता है। और जो आपके पास बुक है आप उसी को पढ़िए, बार बार पढ़िए, बस नई लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ जैसे अब नए पेपर हुए हैं ऑब्जेक्टिव, उनकी आप एक ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव आपके पास लेटेस्ट पेपर तक की होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, हाँ एक ये प्रश्न आ रहा है कि SST का सिलेबस हिंदी में लिंक डाल दीजिए। मैंने SST का गणपत सिंह राजपुरोहित सर ने अपने टेलीग्राम पे SST का हिंदी में वीडियो वो सिलेबस डाला था, तो मैंने वहीं से लिया था। और आप लिंक मांग रहे हैं तो मुझे इतना आता नहीं है लिंक वगैरह डालना, तो इसके लिए मैं जैसे कुछ मुझे मिलेगा और तो मैं ज़रूर डाल दूँगी, SST वाली वीडियो में ही डाल दूँगी। ठीक है, तैयारी अच्छी है, डर लगता है होगा कि नहीं, भाई सबको लगता है, और नहीं लगता वो गलत है, सबको लगता है। किसी रास्ते पे चलेंगे तो ही तो डर लगेगा कि आगे क्या होगा, आगे मिलेगी मंजिल नहीं मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, नया रास्ता है। जो लोग जाएंगे नहीं, घर ही बैठे हैं, उनको कैसे लगेगा। जो तैयारी नहीं कर रहे, जो सीरियस ही नहीं है, उनको कुछ नहीं लगता। अगर आपको ये सिम्टम आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबको ये चिंता होती है, एग्जाम टिल डेट तक ये चिंता होती है कि होगा नहीं होगा,
होगा। हम तो एग्ज़ाम दे के आ गए, 2 4 5 महीने निकल गए, तब तक ऐसे लगता था होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो सबको लगता है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अब एक ने लिखा है याद नहीं होता, बहुत सारों ने लिखा है याद नहीं होता, कैसे याद करूं, याद करने का तरीका बताइए। याद करने का तरीका तो ये मेरी कोई बहन है कि मेरी बहन यही है कि बार 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 चीज़ों को पढ़िए। एक तो दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़िए। ऐसा भी होता है बहुत बार, पढ़ यहाँ रहे हैं, दिमाग कहीं और है, फिर वो याद नहीं होता। उसके लिए क्या है, दिमाग को मैं मेरी बच्चों से भी 11th 12th वालों से भी बोलती हूँ कि मुझे तुम शरीर से ही नहीं, मानसिक रूप से भी मुझे यहाँ चाहिए, इसीलिए तभी पढ़ाई हो सकती है। तो मेरा आपसे भी ये है कि शरीर जब किताब लेके बैठते हैं तो मानसिक रूप से भी किताबों में रहिए, शारीरिक रूप से तो रहते ही हो। और 2 से 3 बार, देखो पहली बार पढ़ने से अगर चीज़ें याद हो तो दिन में हजारों लोगों से मिलते हैं अपन, ऐसे दिमाग में चीज़ें याद रहेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा ये तो 2 से 3 बार चीज़ों को पढ़ने पे ही चीज़ें याद होती हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, दिमाग को रिलैक्स रखिए। रिलैक्स होके पढ़ेंगे, सब कुछ याद होगा, सब कुछ याद होगा, ठीक है। अच्छा, रीड में 10 महीने या सेकंड ग्रेड में 5 से 6 महीने है तो कितने घंटे पढ़े? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए, पहली बात तो ये है कि पढ़ाई को घंटों में आप बिल्कुल मत बांटिए। मेरा ये मानना है कि जब तक आपका दिमाग, जब तक आपका शरीर, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, मैंने इतना स्ट्रगल किया है, मैं एक एक चीज़ आपको वो बताती हूँ जो मैंने महसूस की हैं, और मुझे पता है 101% की वो चीज़ें सेम आप महसूस करते हैं, क्योंकि हमने भी इस जर्नी से गुजरे हैं जो अब आप जिस जर्नी में हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि इसको घंटे में डिवाइड मत कीजिए, है ना। आप क्या, जब तक आपका शरीर, जब तक आपका दिमाग आपसे ये नहीं कह दे कि बस भाई अब मत परेशान कर, बहुत हो गया आज का, तो तब तक पढ़ते रहिए। जब आपको समय मिलता है, जितना सा समय मिलता है उसमें पढ़िए, क्योंकि अब 1 वर्ष है जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, गोल्डन टाइम है, इसकी हर एक क्षण महत्वपूर्ण है। रेस्ट कीजिए, कोई बुराई नहीं है। अगर आपको नींद आ रही है, पावर नैप ले लीजिए, सो लीजिए थोड़ी सी देर, क्योंकि अगर आप, मेरा ये था, मैं दिन में 1-1.5-2 घंटे सोती थी, तो मैं रात को फिर 3 ही घंटे सोती थी, 3-4 घंटे, क्योंकि 6 घंटे 5, देखो जब तक मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 महीने एग्जाम के हों, जब तक आप 6-7 घंटे की नींद ले सकते हैं, लेकिन जब 3 महीने 4 महीने एग्जाम के बच रहे हैं, तब आपको 4-5 घंटे की नींद बहुत होती है, 5 घंटे की, तो ठीक है। तो घंटे में बिल्कुल मत बांटिए, और इसके लिए अपन एक शेड्यूल लेके आएंगे आपके सेकंड ग्रेड के लिए भी, और रीड मेंस 1 और लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए लाएंगे, ठीक है। आप बस कमेंट में कमेंट कर देना आपको जो जो वीडियो चाहिए, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स सेकंड ग्रेड एसएसटी वालों ने प्रश्न किया है कि इकोनॉमिक्स, लोक प्रशासन, पब्लिक हेल्थ और सोशियोलॉजी को कैसे पढ़ें, पढ़ने का तरीका बताइए। इसके ऊपर मैं तीनों को पढ़ने का आपको तरीका बताऊंगी, सोशियोलॉजी की आपको परिभाषाएं बताऊंगी, कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है, कौन से पे आपको कम ध्यान देना है, सारा बताऊंगी, आप टेंशन फ्री रहिए। लोक प्रशासन का भी बताया जाएगा, पब्लिक हेल्थ का भी बताया जाएगा, और इकोनॉमिक्स का भी बताया जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए, आप तो मस्त रहिए, ठीक है। ये तो बता ही दिया कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े। अच्छा, एक ने मेरी बहन ने, किसी ने ये लिखा है कि आपके घर में कितना काम था, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने से, टाइम नहीं मिलता काम से, और आप कहाँ से हैं, कहाँ से है, ये तो आप लोगों को बहुत खतरनाक वाली जिज्ञासा हो रही है कि मैडम आप कहाँ से हैं। देखिए, मेरे ऊपर अगर आपको मैं सारा कमेंट्स बॉक्स में ही बता दूंगी, तो फिर मैं जब अपने बारे में आपको बताऊंगी, मेरी एक वीडियो आएगा, बहुत जल्दी आएगा, संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उसमें मैं सब कुछ बताऊंगी। धैर्य बनाए रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ पता चलेगा। मैं राजस्थान से बाहर की नहीं हूँ, यही हूँ आप ही के क्षेत्र की, राजस्थान के ही हैं हम, तो बिल्कुल। एक ने मेरे से कहा यूपी एमपी के हो क्या, नहीं भाई, मैं राजस्थान से ही हूँ। तो आपके घर में कितना काम था, देखो काम तो सबके घर में होता है, किसके घर में नहीं होता। हाँ, अब आपके करने का तरीका क्या है। एक तो काम, देखो अब मैं ससुराल जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरी ससुराल से थोड़े दूर पोस्टिंग है, पास में ही है, लेकिन सैटरडे जा पाती हूँ। तो सुनिए, एक तो मैं जब ससुराल जाती हूँ तो मैं उस काम को अब जब करती हूँ तो मुझे लगभग 1:30-2 बज जाते हैं उसी काम को, और वही काम एग्जाम टाइम में मैं 2 घंटे में करती थी। क्योंकि अब क्या होता है, जब मैं जाती हूँ तो अब सब आधे घंटे काम किया, फिर बैठ गए, 15 मिनट काम किया, किसी से बात कर ली, फिर 20 मिनट काम किया, फिर चाय पीने लग गए, अब कुछ किया, अब आराम से काम करते हैं। पहले क्या था,
मुझे मेरा गोल दिख रहा था, एनी हाउ कंडीशन मुझे 2 घंटे में काम खत्म करना है तो करना ही है, उसमें किंतु परंतु बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आपका एम कितना बड़ा है, आपकी विल पावर कितनी है, आप कितना कर सकते हैं, आपकी ये जो आपकी कुछ बनने की आग है ये कितनी है आपके अंदर, आपका सारा का सारा उसी पे डिपेंड करता है। और हाँ, कल एक प्रश्न आया था कि एक लेडी ने मेरे को, किसी महिला ने किया था कि मेरे हस्बैंड बुक्स के लिए पैसे नहीं देते। तो ये तो बहुत गलत बात है। आप कपड़ों के लिए पैसे दे सकते हैं, ज्वेलरी के लिए पैसे दे सकते हैं, घर में राशन के लिए पैसे आ सकते हैं। और बुक्स का इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टी वगैरह सबसे। क्योंकि एक तो ये आपको फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता है, हर तरीके से आपको आपका पूर्णतः सारा विकास करता है। जो बुक्स का इन्वेस्टमेंट है आपको समाज में जीने के लिए तैयार करता है। और ऐसे भी लोग हैं, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इस बात का कि पढ़ाई के लिए, किताबों के लिए पैसे नहीं देते। हमको तो कभी किताबों की अगर मैंने कह दिया कि ये बुक चाहिए मेरे को, तो बुक्स तो आएंगी, बाकी चीज़ों में चाहे तुम कम कर लो लेकिन किताबें तो आएंगी। तो ये बहुत गलत बात है। जो भी जिसने भी ये कमेंट किया था उनसे मैं कह रही हूँ कि अपने हस्बैंड को बोलिए कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप और चीज़ों में कटौती कर लीजिए लेकिन बुक्स की कटौती मुझे नहीं लगता कहीं से भी सही है, कहीं से भी। क्योंकि अगर आपने बहुत गलत कर रहे हो। तो लगभग सारे कमेंट हो गए। पढ़ते टाइम नींद आती है और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। एक प्रश्न ये था कि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, कोचिंग भी पूरी ले ली है। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि हमने कोचिंग कर ली, हमने और पूरी कोचिंग कर ली, अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कुछ भी याद नहीं हो रहा और डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो देखिए, ये तो बहुत गलत बात है कि आपने कोचिंग कर ली, 1 साल आपने कोचिंग को दे दिया, तो आपका सब कुछ तो पूरा बेस सब कुछ तो तैयार हो चुका है। एक कोचिंग हम क्यों जाते हैं कि एक रूटीन बनाने के लिए, कि हमारा पढ़ाई के प्रति एक रूटीन बन जाए। और वो आप 1 वर्ष तक जो रूटीन बना चुके उसको अब क्यों बिगाड़ रहे हैं सेल्फ स्टडी के लिए। अब तो सेल्फ स्टडी में तो सिर्फ आपको उन चीज़ों को रिवाइज करना है, नई कोई बुक पढ़नी है तो उसी में ऐड कर लीजिए। बहुत सारे को मैसेज आता है कि कोचिंग के नोट्स हैं, क्या कोई बुक भी पढ़े? बिल्कुल पढ़िए, एक बुक तो एटलीस्ट आपके पास होनी ही चाहिए। हो सकता है कोचिंग में शॉर्ट कराने के चक्कर में बहुत कम कर दिया हो सकता है कोचिंग में बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कर दिया हो। आपको एक बैलेंस तो समझ में आएगा ना, एक बुक होनी चाहिए आपके पास। दूसरी बात है, डिमोटिवेट होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। डिमोटिवेट होने के लिए तो आपको बिल्कुल आप कोचिंग कर चुके हैं तो अब आप ये समझिए कि आप आधे से ज़्यादा दूरी तय कर चुके हैं। क्योंकि एक तो इंसान खुद पढ़ता है, एक आप वहाँ पढ़ चुके हैं। ये भी नहीं जरूरी है कि कोचिंग वालों में, जैसे बहुत सारे प्रश्न आए कि कोचिंग वालों का ही सिलेक्शन होता है, कि बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम बैठे हैं बिना कोचिंग वाले सेलेक्ट होके, कोई ज़रूरी नहीं है। आप में कितनी विल पावर है सबसे बड़ा ज़रूरी ये है। आपके सपने कितने ऊंचे हैं सबसे बड़ा ज़रूरी ये है। आप में त्याग करने की कितनी क्षमता है ज़रूरी ये है, सबसे बड़ा जरूर। और देखिए, आप सोचे हैं कि आराम से हल्के हल्के सब कुछ हो जाए तो सिलेक्शन मिल जाएगा, उसके लिए आपको जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। उसके लिए तो ये नहीं है सब कुछ फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। उसके लिए तो अपने आप को गलाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अपने अंदर, अपनी चीज़ों का, अपने सब कुछ। शरीर खराब करना पड़ता है, आंखें धस जाती हैं, शक्ल सूरत खराब हो जाती है। मैंने कल परसों वाली वीडियो में बोला था कि अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि हम अच्छे रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे हैं। और सिलेक्शन, जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, मेरे परिवार में किसी का सिलेक्शन हुआ था, तो मैं उनसे ऐसे पूछ रही हूँ जाके कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो कैसी वाली फीलिंग आती है सिलेक्शन के बाद। लेकिन यकीन मानिए कुछ भी फीलिंग नहीं आती। तब मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं जिनका सिलेक्शन होता है उनको कैसा लगता होगा। तो संघर्ष के दौरान आप ये समझिए, मैं आज आपको बिल्कुल इतना आपको फ्रैंकली कोई नहीं बता सकता कि आप वाली सिचुएशन सेम टू सेम हमारी होती थी। आज मैं सेलेक्ट होने के बाद बड़ी बड़ी बातें करूं कि नहीं हम तो ऐसे रहते थे, हमको तो बिल्कुल नहीं लगता था कि हमारा होगा नहीं होगा, हमको तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होते थे। हर चौथे 5वें 7वें दिन ये लगता है कि हमारा नहीं होगा, सबको लगता है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगी,
कल परसों एक वीडियो डालूंगी, उसमें बताऊंगी कि कोचिंग का क्या इम्पैक्ट मतलब वो होता है। क्योंकि मैं, चलो अभी बता देती हूँ कि मैं एक बार जयपुर गई थी और वहाँ पर बेनीवाल सर का बैच से बच्चे निकले थे, मैं और मेरे हस्बैंड थे। अब वहाँ आप यकीन मानिए 500-700 बच्चे रोड पे हैं। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी में से वैसे ही पूछा कि कौन सा बैच चल रहा है, पता नहीं उन्होंने कौन सा बताया, 5वां 6ठा कुछ। मुझे 10 दिन नींद नहीं आई ये सुन के, कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये लोग मतलब इतने लोगों को सर पढ़ा चुके और सर का नाम इतना भयंकर है पूरे राजस्थान में। तो फिर मेरे जैसी एक हाउसवाइफ, जो मैं सिर्फ, मुझे पता ही नहीं दुनिया में लोग क्या पढ़ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं लोगों के पास कितना अच्छा अच्छा मटेरियल है, मेरा नहीं हो सकता। इस बात ने मैंने 15 दिन खराब किए हैं अपने। मुझे नींद आना बंद हो गई थी, मेरी हालत खराब हो गई थी, मतलब बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। तो कॉन्फिडेंट रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि कोचिंग वालों का ही होता है कोचिंग वालों का। हम ये भी नहीं कह रहे कि जिसने कोचिंग कर ली उसका सिलेक्शन ही नहीं होता, लेकिन मैं सबसे ऊपर सेल्फ स्टडी को रखती हूँ। सबसे ऊपर सेल्फ स्टडी कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रॉब्लम यूट्यूब से देख लीजिए और मस्त होके पढ़िए, रिलैक्स होके पढ़िए, मेंटली स्ट्रेस फ्री रहिए। बस कुछ नहीं चाहिए। और बाकी कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, सबका जवाब आपको मिलेगा। और मैं मेरी तरफ से 100% दे रही हूँ अपना। और आप लोग भी वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अरे भाई, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि आप लोगों को मेरा बोलना, मेरा कुछ संघर्ष की कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं। और मैं आपको 1% भी अगर मोटिवेट कर पा रही हूँ तो मैं बहुत अपने आप को, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आपके कमेंट्स, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, मतलब मैंने इतनी वीडियो डाल दी, अभी तक मुझे मात्र 2 या 3 कमेंट नेगेटिव आए हैं और उनका मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-3 लोग बहुत कम हैं, इतने सारे लोगों में 2-3 लोगों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। और नेगेटिव सुन के इतना मतलब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि कोई फर्क भी नहीं पड़ता 2-3 लोगों से। क्योंकि आपको भी पता होगा, संघर्ष जब होता है तो दुनिया सब नेगेटिव ही होती है अपने आसपास। और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करिए। बैक टू बैक आपके लिए बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है मेरे, सब कुछ, सारी समस्याओं का हल होगा। मुझे सब पता है कि आप लोगों को कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस की थी मुझे सब पता है। सारा काम आपके लिए होगा, मैं खुद आपके लिए एक एक चीज़ अपने हाथों से लिख के लाऊंगी। टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।